Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the short answer type questions of the chapter The Snow from your book Dear to All the Muses. This is the second part of the video that I am going to discuss with you the short answer type questions. तो चलिए करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जॉन हार्कोट was talking with an anxious diffidence. जॉन हार्कोट जो था वो एक परेशानी में जो था वो बात कर रहा था. उसका कॉन्फिडेंस जो था वो कम हो रहा था. डू यू थिंक हिज डिफिडेंस अफेक्ट्स द टर्न ऑफ इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी? क्या आप सोचते हो कि स्टोरी में जिस इवेंट की बात की गई है वो उसका उससे बहुत प्रभाव पड़ा था? देयर इज़ अ सिमिलर फ्रेज इन द नेक्स्ट सेंटेंस विच डिस्क्राइब्स द गर्ल्स काउंटेनेंस. काउंटेनेंस मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशंस. व्हाट इज़ इट? तो हमने स्टोरी पढ़ी. स्टोरी में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसका जो जॉन हार्कोट था अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस के साथ झगड़ा हो गया था और उसने उसे क्या कहा था और उस की बात सुनकर उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या थे. जॉन हार्कोट वॉज टॉकिंग टू ग्रेस ईगरली. वो बड़े उत्साह के साथ जो था ग्रेस के साथ बात कर रहा था बट विद डिफिडेंस. लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा था. हिज डिफिडेंस हैड अ रीज़न. और इस कॉन्फिडेंस के लो होने का एक रीज़न था, कारण था. ही वॉज कॉन्शियस दैट ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली. और उसका रीज़न क्या था कि उसे लगता था कि वो एक गरीब परिवार से संबंधित है. वाइल ग्रेस बिलोंग टू अ रिच फैमिली, जबकि ग्रेस जो है वो बहुत ही अमीर परिवार से संबंधित थी. ही ऑलवेज फेल्ट डिफिडेंस इन हर कंपनी. और हमेशा उसे इस बात का एहसास होता था, उसका कॉन्फिडेंस लो होता था कि वो एक पुअर फैमिली से है और ग्रेस जो है वो एक अमीर फैमिली से है. ही ऑलवेज फेल्ट डिफिडेंट इन हर कंपनी. हिज diffidence affects the turn of events described in the story. और इसी वजह से जो इस स्टोरी में एक इवेंट आती है और वो इवेंट क्या है? वो इवेंट ये है कि उसका झगड़ा हो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ. और वो भी उसकी तरफ से नहीं होता बल्कि जो जॉन होता है वो अपनी तरफ से ही उसके साथ ऊँची आवाज़ में बात करता है. ही डिड नॉट हैव द करेज टू इंट्रोड्यूस हिज फादर टू ग्रेस. उसका इतना भी उत्साह नहीं होता उसमें कि वो ग्रेस को अपने पापा से मिलवा सके. ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट दैट ग्रेस वुड लाइक हिम. और उसको इतना भी विश्वास नहीं होता ग्रेस पर कि वो उसके पापा को लाइक करेगी. द सिमिलर फ्रेज इन द नेक्स्ट सेंटेंस विच डिस्क्राइब द गर्ल्स काउंटेनेंस कूल इंडिपेंडेंस. और जब वो उसके साथ ऊँची आवाज़ में बात करता है तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो इसी वर्ड से पता लगता है. कूल इंडिपेंडेंस, राइट. डू यू थिंक जॉन वॉज अकस्टम्ड टू बाइंग बुक्स फॉर यंग लेडी? क्या आपको लगता है कि जो जॉन था वो अक्सर उस यंग लेडी के लिए, ग्रेस के लिए बुक्स खरीदता था? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? व्हाट कॉजेज द ड्रेडफुल अनईजीनेस? और ये भयानक सा डिस्कम्फर्ट जो उसमें था वो क्यों आया था जॉन में? कैन यू आइडेंटिफाई द समथिंग प्रीशियस दैट सीम्ड क्लोज टू डिस्कशन? क्या आप इस वर्ड में से समथिंग प्रीशियस जो है वो क्या था जो कि अब बिल्कुल तबाही के कगार पे आया था, समझ सकते हो कि प्रीशियस क्या था उसके लिए? नो, जॉन वॉज नॉट अकस्टम्ड टू बाइंग बुक्स फॉर यंग लेडी. जॉन जो था वो अक्सर यंग लेडी के लिए बुक्स नहीं खरीदता था. वी थिंक सो, हम ऐसा सोचते हैं, बिकॉज ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से था. ही डिडंट हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन गर्ल्स. उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लड़कियों पर पैसे खर्च सके. ही बॉट बुक फॉर ग्रेस. वो ग्रेस के लिए एक बुक उसने बुक खरीदी थी बिकॉज शी वॉज हिज गर्लफ्रेंड, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी. एंड ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस हर, और वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था. द अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस ऑफ हिज फादर कॉज ड्रेडफुल अनईजीनेस इन हिम. जो उसके फादर का अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस था वहाँ पे स्टोर में जहाँ पे कि वो बुक खरीद रहा था, और वहाँ पे उसने सोचा भी नहीं था कि उसके फादर भी होंगे. तो वो सोचकर उसके अंदर जो था वो एक डिस्कम्फर्ट जो था वो फील कर रहा था अपने आप को. हिज फादर वाज शेबीली ड्रेस्ड, क्योंकि उसके पापा ने बहुत मैले कपड़े पहने हुए थे. ही डिड नॉट वांट द ग्रेस शुड सी हिम इन दिस
ड्रेस, और वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड जो कि अमीर फैमिली से थी उसके पापा को इतनी मैली यूनिफॉर्म में ड्रेस में देखे. इट वॉज हिज फ्रेंडशिप विद ग्रेस दैट सीम्ड क्लोज टू डिस्ट्रक्शन. अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें कि समथिंग प्रीशियस जो है वो क्या है, तो ये उसकी दोस्ती थी ग्रेस के साथ. उसको लगा था कि अगर उसके पापा को इतने गंदे कपड़ों में वो देखेगी तो फिर उसकी दोस्ती उससे टूट जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही डज नॉट केयर व्हाट द होल वर्ल्ड थिंक्स ऑफ हिम. वो परवाह ही नहीं करता कि पूरा दुनिया उसके लिए क्या सोचती है. डू यू फील जॉन इज जस्टिफाइंग इन सेइंग दिस अबाउट हिज फादर. जब जॉन अपने फादर के बारे में ये बात करता है तो क्या आप उसको न्याय उचित समझते हो. हाउ डज ही रिएक्ट टू हिज फादर्स अपीयरेंस. वो अपने पापा के अपीयरेंस को लेकर, उनके ऊपरली दिखावट को लेकर वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे प्रतिक्रिया करता है. कैन दिस बी अ रीज़न फॉर हिज डिस्कम्फीचर. क्या उसे यही रीज़न था कि उसको awkward लगता है, उसको अटपटा लगता है अपने पापा को देख कर कि कैसे कपड़ों में वो आ गए हैं. नो, जॉन वॉज नॉट जस्टिफाइंग इन सेइंग सो. नहीं, जो जॉन था वो ये कहते हुए कि उसको तो दुनिया की परवाह ही नहीं है, ये कहते हुए अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता. आफ्टर ऑल हिज फादर वॉज अ पुअर मैन. उसके पापा जो थे वो गरीब इंसान थे. मोर ओवर व्हेन मैन ग्रोज, और जब बंदा बड़ा हो जाता है, ही डजंट केयर मच फॉर हिज क्लोथ. तो वो अपने कपड़ों की परवाह नहीं करता है. इवन इफ़ ही हैज़ अ कॉस्टली एंड वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स. चाहे उसके पास कितने मर्जी महंगे और बहुत सारे कपड़े हों, लेकिन वो सीधा साधा रहना ही पसंद करता है. एज के साथ ये फ़र्क पड़ता है. ही इज़ नॉट हैप्पी अबाउट हिज फादर्स अपीयरेंस. वो अपने पापा की अपीयरेंस को लेकर खुश नहीं था. रादर ही इज एंग्री, बल्कि वो गुस्सा हो जाता है. एंड क्रिटिसाइजेस हिज फादर फॉर बीइंग केयरलेस अबाउट हिज ड्रेस. और अपने पापा की आलोचना करता है कि वो कैसे कपड़े पहन के आते हैं. येस, दिस कैन बी अ रीज़न फॉर हिज डिस्कम्फीचर. उसके डिस्कम्फर्ट होने का एक ये रीज़न हो सकता था. ही विशेज दैट हिज फादर शुड हैव बीन प्रॉपरली ड्रेस्ड. और वो चाहता था कि उसके पापा जो थे वो अच्छे कपड़ों में बाहर आए. और वो कहता भी था अपने फादर से कि जब आपने बाहर जाना होता है तो अच्छे कपड़े पहन के जाया करो. इसीलिए वो कहता है कि उसको कोई परवाह नहीं कि वो कैसे कपड़ों में बाहर जाता है. वो सिंपल सादा सा वैसे ही बाहर चला जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड जॉन्स फादर हैव लॉट ऑफ टाइम टू अम्यूज हिमसेल्फ. अब जॉन के फादर के पास फ्री टाइम बहुत क्यों होता था अपने आप को खुश रखने के लिए. डू यू थिंक ही हैड अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. क्या आपको लगता है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन प्राप्त की थी. व्हाट डेली इंसिडेंट टेल्स यू दैट ही फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी सेंडिंग हिज सन टू द यूनिवर्सिटी. आपको कौन सी इंसिडेंट बताती है कि वो अपने बेटे को यूनिवर्सिटी भेजकर बहुत खुश होते हैं. डू यू थिंक ही फेल्ट सो बिकॉज ही हिमसेल्फ लैक्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन. क्या आप ये सोचते हो कि क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं थी इसलिए वो ऐसा खुश होते थे उसे देखकर. जॉन्स फादर हैड अ लॉट्स ऑफ टाइम टू अम्यूज हिमसेल्फ एज ही वाज अ रिटायर्ड पर्सन एंड डिड नॉट हैव एनी वर्क टू डू. अब क्योंकि जॉन के पापा जो थे वो रिटायर हो गए थे, और रिटायर होने के बाद तो बंदा फ्री होता है, इसलिए उनके पास बहुत सारा टाइम था खुद को अम्यूज रखने का. It appears that John's father did not have a university education. स्टोरी को पढ़ने से ये लगता है कि शायद उसके पापा के पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं थी. सो ही सेंट जॉन टू यूनिवर्सिटी. इसीलिए उन्होंने अपने बेटे जॉन को यूनिवर्सिटी की एजुकेशन दिलाई. एंड वॉज ईगर टू हैव हिम डिस्टिंग्विश देयर. क्योंकि वो उससे अपने से अलग रखना चाहते थे और वो चाहते थे कि वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखे. Every night, John would go to his parents' bedroom and talk to them about the interesting things that happened in the university. और हर रात जो था जॉन अपने फादर के पास, पेरेंट्स के पास जाता था. लास्ट क्वेश्चन इसमें है ना, क्वेश्चन में, डू यू थिंक he felt so because he himself lacked a university education. Every night John would go to his parents' bedroom and talk to them about the interesting things that happened in the university. हर रात जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आता तो अपने मम्मी पापा के रूम में जाता था और यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हुआ वो रोज का रोज उन्हें नई बातें सुनाता था. द फादर फेल्ट हैप्पी टू लिसन टू हिम. और पापा उसकी बातें सुन के खुश होते थे. यस, ही इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड होता था बिकॉज ही हिमसेल्फ लैक्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन. क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं ली थी और उसे यूनिवर्सिटी की बातें सुनना बहुत पसंद था. आई कैंट इंट्रोड्यूस हिम
थॉट जॉन, जॉन ने सोचा कि मैं उसे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता, जान पहचान उनकी नहीं करवा सकता। आई एम नॉट अशेम्ड, मुझे शर्म नहीं आती। इज दिस ट्रू, क्या ये सच है? हाउ डज ही जस्टिफाई हिज डिसीजन नॉट टू इंट्रोड्यूस हिज फादर टू ग्रेस? वो अपने इस फैसले को कैसे सही साबित करता है कि उसने अपने पापा को ग्रेस से नहीं मिलवाया? विच डज ही सीम टू प्रेफर, वो किसे प्रेफर देता है, अहमियत देता है? द प्लेननेस, सिंप्लिसिटी ऑफ हिज ऑन होम और सोफिस्टिकेशन ऑफ ग्रेस होम, या फिर ग्रेस के घर के जो आन बान शान थी उसको? व्हाट ट्रेट ऑफ हिज कैरेक्टर डज दिस रिवील, उसके चरित्र का कौन सा जो ट्रेट है वो रिवील होता है हमें? नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। इन फैक्ट ये सच नहीं है कि वो उसे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता था। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज फादर, उसको अपने पापा को देख के मतलब उसने कहा कि आई एम नॉट अशेम्ड, ये सच नहीं है। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज फादर, उसे अपने पापा को देख के शर्म आ रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत मैले कपड़े पहने हुए थे। ही ट्राइज टू जस्टिफाई हिज डिसीजन बाई थिंकिंग दैट हिज फादर वुड फील एम्बेरस्ड टू मीट ग्रेस, और वो अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए कि मैंने ये डिसीज़न सही लिया है, वो सोचता है कि मेरे फादर उससे मिलके, ग्रेस से मिलके शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि उन्होंने मैले कपड़े पहने हुए हैं। बट द ट्रुथ इज़ अदरवाइज, जबकि ट्रुथ ये था, सच ये था, इनफैक्ट तथ्य ये था, ही डिड नॉट वांट ग्रेस टू मीट हिज फादर, वो नहीं चाहता था कि ग्रेस उसके पापा से मिले। ही सीम्स टू प्रेफर द सोफिस्टिकेशन ऑफ ग्रेस होम टू द प्लेननेस ऑफ हिज होम, वो अपने घर की सादगी से ज़्यादा जो ग्रेस के घर की आन बान शान थी उसको जो था अहमियत दे रहा था। दिस शोज दैट ही इज़ अ स्नॉब, ये बताता है कि वो एक स्नॉब था क्योंकि वो सोफिस्टिकेशन को प्रेफरेंस दे रहा था अपने घर के प्लेननेस के बजाय, राइट? नेक्स्ट इज, डू यू थिंक दैट द ओल्ड हार्कोट सा हिज सन इन द डिपार्टमेंट स्टोर, क्या आप सोचते हो कि ओल्ड हार्कोट यहाँ पे हार्कोट के पापा को बोला है, सॉरी जॉन के पापा को बोला है। तो जो ओल्ड हार्कोट थे, जॉन के पापा थे, क्या उन्होंने उन्होंने अपने बेटे को डिपार्टमेंट स्टोर में देखा था? आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है? वाई डज जॉन स्ट्रीम ग्रो इनटू सिकनिंग ह्यूमिलिएशन, उसको इतना शर्मिंदगी महसूस क्यों हो रही थी जॉन को अपने पापा को देख के? व्हाट टेल्स दैट हिज फादर इज डीपली हर्ट, और हमें किस चीज़ से पता लगता है कि उसके पापा जो थे उनको बहुत दुख हुआ था? डू यू थिंक द फादर डिड द प्रॉपर थिंग बाय लिविंग विदाउट स्पीकिंग टू हिज सन, क्या आपको लगता है कि उसके फादर वहाँ से उससे बिना बात किए हुए चले गए तो उन्होंने ठीक किया था? हुज एम्बेरसमेंट वुड हैव बीन ग्रेटर इफ ही हैड स्पोकन टू हिज सन, किसको ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती अगर उसने अपने बेटे से बात की होती? इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम द स्टोरी दैट हार्कोट सा हिज सन इन द डिपार्टमेंट स्टोर। अब स्टोरी को पढ़ने से हमें ये क्लियर नहीं होता है कि फादर ने बेटे को डिपार्टमेंट स्टोर में देखा था। हाउएवर जॉन्स बिहेवियर शोज दैट हिज फादर हैज सीन हिम, लेकिन जब हम जॉन के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो उससे लगता है कि शायद उसके फादर ने उसे देखा था। जॉन्स शेम ग्रोस, जॉन की शर्मिंदगी बढ़ती है बिकॉज ही फील्स दैट हिज फादर हैज सीन हिम, कि उसके फादर ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा। हिज फादर्स टर्निंग अवे, वॉकिंग स्ट्रेटली एंड नेवर लुकिंग बैक टेल him that his father is deeply hurt। अब उसके पापा उसको बिना बताए, बिना मुड़े उसकी तरफ मुड़े, है ना, और सीधा चले जाते हैं उससे बात किए बिना, ठीक है, और वो वापस भी नहीं देखते हैं। तो इससे उसको लगता है कि शायद उसके पापा को हर्ट फील हुआ। येस द फादर डिड द प्रॉपर थिंग बाय लिविंग विदाउट स्पीकिंग टू हिज सन, हाँ उसके पापा ने उसे बिना बात किए वहाँ से चले गए तो ये बिल्कुल ठीक किया। ही डिड नॉट वांट टू एम्बेरस हिज सन बिफोर ग्रेस, वो नहीं चाहते थे कि उसका बेटा उसकी गर्लफ्रेंड के सामने शर्मिंदगी महसूस करे क्योंकि उन्होंने मैले कपड़े पहने थे। जॉन्स एम्बेरसमेंट वुड हैव बीन ग्रेट इफ हिज फादर हैड स्पोकन टू हिम। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन था कि किसकी एम्बेरसमेंट जो थी वो ज़्यादा थी, ठीक है, अगर वो अपने बेटे से बात करते तो जॉन जो था वो ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता। क्यों? क्योंकि हम बार बार यही डिस्कस कर रहे हैं कि उसके फादर मैले कपड़ों में थे और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत रिच फैमिली से थी और बहुत ही वेल ड्रेस्ड थी, वेल कल्चर्ड थी, और अगर वो उसके पापा को इतने मैले कपड़ों में देखती तो शायद जो जॉन था उसको शर्मिंदा होना पड़ता। नेक्स्ट इज व्हेन हिज फादर डिपार्ट्स, जब उसके पापा वहाँ से
चले जाते हैं। डज जॉन फील रिलीव्ड, क्या जॉन को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है, और डज ही फील हॉस्टाइल टुवर्ड्स ग्रेस, या फिर वो ग्रेस के प्रति हॉस्टाइल हो जाता है, वाई, क्यों। हाउ डज ग्रेस रिएक्ट टू दिस, ग्रेस उस चीज़ में कैसी प्रतिक्रिया जो है वो दिखाती है। डू यू थिंक दिस रिएक्शन इज जस्टिफाइड, क्या आपको लगता है कि ये प्रतिक्रिया बिल्कुल ठीक थी। जॉन एक्यूजेस ग्रेस ऑफ स्नॉबरी, जॉन कहता है कि ग्रेस स्नॉब है। अब स्नॉब का मतलब मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि जो अच्छी चीज़ों को, अच्छे स्टेटस को प्रेफरेंस देता है, सिंप्लिसिटी को पसंद नहीं करता है। डू यू एग्री, क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं। What do you think is the real snob, आपको क्या लगता है कि रियल स्नॉब क्या है। Why do you think so, और आप ऐसा क्यों सोचती हैं। When his father departs he feels hostile towards Grace, जब उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं तो वो ग्रेस के प्रति हॉस्टाइल फील करता है। ही होल्ड्स ग्रेस ऑल दैट हैपन्स, जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो ग्रेस को होल्ड करता है। इफ़ ग्रेस हैड नॉट कम विथ, नथिंग अनप्लेजेंट बिटवीन हिम एंड हिज फादर वुड हैव हैपेंड, अगर ग्रेस वहाँ उसके साथ डिपार्टमेंट स्टोर में नहीं होती तो उसके और उसके फादर के बीच में कुछ भी वैसा दुख देने वाली बात नहीं होती। ग्रेस डज नॉट लाइक जॉन्स र्यूड बिहेवियर, ग्रेस को जॉन का अभद्र व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट रिएक्ट्स टू इट कूलली, लेकिन फिर भी वो बड़े शीतलता से उसको जो है वो पेश आती है, बड़े नरम स्वभाव के साथ उसके साथ पेश आती है। शी थिंक्स दैट ही इज़ नर्सिंग सम प्राइवेट रेज, उसको लगता है कि उसका कुछ पर्सनल रीज़न होगा जिसकी वजह से वो गुस्से में है। हर रिएक्शन इज़ जस्टिफाइड, और वो उसका वहाँ उस तरह से प्रतिक्रिया करना बिल्कुल ठीक साबित हुआ। इट इज़ नॉट हर फॉल्ट, उसकी कोई गलती नहीं थी। इफ़ ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज फादर, अगर जॉन को अपने पिता को मैले कपड़ों में देख के गुस्सा आया या फिर उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, तो इसमें जॉन का ग्रेस का कोई भी कसूर नहीं था। नो, जॉन इज़ नॉट राइट इन अक्यूजिंग ग्रेस ऑफ स्नॉबरी, यहाँ ये कहना कि जॉन जो ग्रेस है वो स्नॉब है, ये जॉन ने कहा, ये बिल्कुल गलत था। इट इज़ नॉट ग्रेस, ग्रेस स्नॉब नहीं थी, बट जॉन हु इज़ अ स्नॉब, लेकिन जॉन था जो कि स्नॉब था। ही एनवीज ग्रेस एंड हिज फैमिलीज लाइफ स्टाइल, ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज फैमिली एंड पेरेंट्स, ही इज़ अ रियल स्नॉब। और वो जो है ग्रेस की फैमिली और उसके लाइफ स्टाइल से एनवीज करता है, और वो अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के बारे में सोच के शर्मिंदगी महसूस करता है, तो वो रियल स्नॉब है। वो अपनों की सादगी को पसंद नहीं कर रहा है, जबकि वो यही चीज़ ग्रेस को बोलता है कि तुम्हें सिंप्लिसिटी पसंद नहीं है, तुम्हें सादगी पसंद नहीं है, क्या तुम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती हो। लेकिन सच ये था कि वो खुद अपने फादर की सिंप्लिसिटी को देखकर शर्मिंदगी महसूस करता है, और ग्रेस की फैमिली को देखकर वो बड़ा मतलब उसको अप्रिशिएट करता है और उसको पसंद करता है, तो वो रियल स्नॉब था। ग्रेस सेज यू आर वेरी स्टूपिड पर्सन, ग्रेस कहती है कि तुम बहुत ही मूर्ख इंसान हो। डू यू थिंक दिस इज हिज फर्स्ट क्वारल विद जॉन, क्या आप सोचते हो कि क्या ये उसकी जो थी फर्स्ट क्वारल थी जॉन के साथ। वट यू थिंक प्रॉम्प्ट्स जॉन टू अपोलोजाइज टू ग्रेस, आपको क्या लगता है क्या चीज़ थी जो जॉन को ग्रेस को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर रही थी। डू यू फील इट इज़ एन आयरनी दैट अ क्वारल शुड ब्रिंग द लवर्स टुगेदर, क्या आपको ये मजाक नहीं लगता कि जो लड़ाई है वो दो प्यार करने वालों को पास में लेके आती है। डिस्कस। एट फर्स्ट जॉन कॉल्स ग्रेस अ स्नॉब, पहले तो जॉन जो है वो ग्रेस को स्नॉब कहता है। इन रिएक्शन, और प्रतिक्रिया क्या होती है, शी सेज दैट ही इज़ अ वेरी स्टूपिड पर्सन, वो कहते हैं कि तू बहुत मूर्ख बंदा है। मोर एवर शी सेज सो बिकॉज हिज बिहेवियर टूवर्ड्स हर इज़ अनरीजनेबल एंड शी डजेंट लाइक इट। अब जो ग्रेस होती है उसको तो पता ही नहीं होता कि किस रीज़न की वजह से जॉन को गुस्सा आ रहा है, वो क्यों उस पर गुस्सा हो रहा है। तो उसका जो गुस्सा था वो अनरीजनेबल था एंड शी डजेंट लाइक इट, और इसीलिए उसे पसंद नहीं आया कि बिना मतलब गुस्सा क्यों कर रहा है वो। येस, दिस इज हिज फर्स्ट क्वारल विद जॉन, जॉन रियलाइजेस हिज फॉली एंड अपोलोजाइजेस टू हर, जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है और उससे माफ़ी मांगता है। इट इज़ एन आयरनी दैट सच क्वारल्स ब्रिंग टू लवर्स क्लोजर टू ईच अदर, और ये आयरनी ही है
कि दो लवर्स जो हैं वो झगड़े के बाद जो है बहुत नज़दीक आते हैं, दिस स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड्स ऑफ लव बिटवीन दैम। और ये झगड़े छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं ये उनको बहुत पास लेके आते हैं। डज जॉन फील हैप्पी आफ्टर ग्रेस फॉरगिव्स हिम, क्या जॉन खुश हो जाता है जब ग्रेस उसको माफ़ कर देती है? विच वर्ड इन द लास्ट पैराग्राफ टेल्स यू ही डज नॉट, किस वर्ड से पता लगता है लास्ट पैराग्राफ में कि वो खुश नहीं होता? हु डज ही फील फ्रेस्ड इन स्पाइट ऑफ हिज रिकन्सिलेशन विद ग्रेस, आपको क्या लगता है कि किसको मनहूस लगता है उन दोनों का मिलना? डिड यू लाइक जॉन एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, क्या आपको जॉन जो है वो स्टोरी के बिगनिंग में अच्छा लगता है? हैव यू चेंज योर माइंड अबाउट एट द एंड ऑफ इट, वाई? अब क्या आपको लगता है कि उसने अपने फादर के बारे में अपना जो माइंड था वो चेंज कर लिया था? क्यों? नो जॉन डज नॉट फील हैप्पी आफ्टर ग्रेस फॉरगिव्स हिम, नहीं जॉन ग्रेस के माफ़ कर देने पर भी खुश नहीं होता। द वर्ड मिजरेबली टेल्स अस दैट ही इज़ नॉट हैप्पी, और ये वर्ड लास्ट पैराग्राफ में मिजरेबली हमें ये बताता है कि वो खुश नहीं था। ही फील्स स्ट्रेस्ड बिकॉज नाउ ही रियलाइजेज दैट ग्रेस इज़ नॉट अ स्नॉब, अब उसको बुरा लगता है कि ग्रेस स्नॉब नहीं थी। इफ़ ही हैड इंट्रोड्यूस हिज फादर टू हर, अगर उसने उसे अपने पापा से मिलवाया होता, शी वुड हैव सर्टेनली बिहेव नाइसली विद हिम, वो उनके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आती। नो वी डू नॉट लाइक जॉन इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के शुरू में हम उसे पसंद नहीं करते जॉन को। हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज फादर इज़ अनरीजनेबल रिलायबल, उसके पापा के प्रति उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ही इज़ अ स्नॉब, वो एक स्नॉब है। ही इज़ थॉरली चेंज्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन स्टोरी के एंड में उसके अपने पापा के प्रति जो सोच है उससे पता लगता है कि वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, उसने अपनी सोच चेंज कर ली है। वी लाइक हिम बिकॉज ही कम्स टू रियलाइज दैट ही इज़ अ स्नॉब, और हमें ये देख कर अच्छा लगता है कि वो अपने आप को स्नॉब कहता है। स्नॉब कौन है? मैं फिर से बता रही हूँ आपको, वो इंसान जो कि एक जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को इम्पोर्टेंस देता है, जो कि दिखावटी दुनिया को पसंद करता है सादगी की बजाय, और उसमें एक जो होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन सच ये होता है कि वास्तव में वो बंदा अपने आप से ना खुश होता है, अपने स्टेटस से ना खुश होता है। तो ये था सेकेंड पार्ट ऑफ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर द स्नॉब। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।